अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे पोस्टाइटिस के मतलब ये क्या होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं और इसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पोस्टाइटिस का मतलब है अगर किसी पर्सन को फोर स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, इस कंडीशन को हम पोस्टाइटिस कहते हैं। ये कंडीशन बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ये लाइफ में मेल को एक बार होता ही है। अगर किसी पर्सन को ग्लैंस पोर्शन में इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम ब्लैनाइटिस कहते हैं। अगर किसी पर्सन को ग्लैंस और प्लस फोर स्किन दोनों में इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम ब्लैनोपोस्टाइटिस कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि पोस्टाइटिस में क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। पोस्टाइटिस में सबसे पहले हमें पेन वगैरह भी दिखने को मिल सकता है, स्वेलिंग वगैरह वहाँ पे आपको हो सकती है, टेंडरनेस वगैरह आपको वहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंटेंस ईचिंग हो सकती है, यानी खारिश वगैरह आपको वहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा फ्यूल स्मेल भी हो सकती है, वहाँ पे आपको डिस्चार्ज हो सकता है जिसको हम स्मैग्मा कहते हैं। इसके अलावा फोर स्किन में डिस्कलरेशन हो सकती है वहाँ पे। इसके अलावा रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा यूरिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे आपको जलन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। इसके अलावा यूरिन में आपको स्मेल आ सकती है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी आपको यूरिनेशन में मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके काजेज़ के बारे में कि इसकी क्या काजेज़ होती हैं, इसके होने की क्या क्या वजूहात होती हैं। पोस्टाइटिस की इम्पोर्टेंट काज जो है वो है फिमोसिस, यानी अगर फोर स्किन वहाँ की जो है वो टाइट हो जाती है, नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होती है, यानी ग्लैंड जो है वो उसका पोर्शन जो है कम्प्लीटली तौर पर एक्सपोज नहीं होता है, तो इस कंडीशन को हम फिमोसिस कहते हैं। तो इस कंडीशन के होने की वजह से पेशेंट को जो है पोस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हाइजीन का अगर अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, जेनाइटल एरिया का जो हिस्सा है उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी पोस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया अगर आपको वहाँ पे हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको पोस्टाइटिस हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी आपको पोस्टाइटिस हो सकता है, यानी गनोरिया वगैरह की वजह से भी आपको ये मसला पैदा हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन अगर आपको वहाँ पर हो जाती है फोर स्किन में, या कोई सोराइसिस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर डर्माटाइटिस की जो स्किन प्रॉब्लम है अगर आपको होती हैं तो उससे भी आपको पोस्टाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी किसी किसी को एलर्जी होती है उससे, तो उससे भी आपको पोस्टाइटिस हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की, जो कि इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। जिनका इस्तेमाल आप करते हैं लगातार कुछ अर्सा तो आपका मसला जड़ से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहली और इफेक्टिव मेडिसिन है बेसिलिनम। बेसिलिनम को अपने 200 पावर में लेना है, इसको आपने दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा रिस्टाक्स जो है, रिस्टाक्स को अपने 200 पावर में लेना है, इसको अपने सुबह और शाम के हिसाब से लेना है। इसके अलावा कास्टिकम है, कास्टिकम को भी अपने 200 पावर में लेना है, इसको भी अपने सुबह और शाम के हिसाब से लेना है। तो ये कुछ मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल अगर आप लगातार कुछ अर्सा करते हैं तो आपकी पोस्टाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को मिलती रहें और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।